के बाद सेल का क्या हो जाता है, डेथ। और इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, सुसाइडल पैक। किसको, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर, इसके अलावा एसिड के अलावा ना और भी बहुत सारा इंजाइम प्रेजेंट होता है। एक चीज याद रखना, जिस भी शब्द के पीछे ASE लगा रहे, क्या लगा रहे, ASE, यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये एक प्रकार से तोड़ने का काम करेगा। किसका काम करेगा, तोड़ने का काम। जैसे कि समझ लो है DNA, क्या है, ये DNA है, इसके लास्ट में ASE लगा रहे, क्या लगा रहे, ASE। यानी ये क्या करेगा ना कि DNA जिसको रहेगा उसका एकदम कैंची की तरह इसे पूरा काट देगा, ठीक है। कहीं पे जो उसको प्रोटीन, ये प्रोटीन है ना, देखो ये प्रोटीन है, इसके लास्ट में ASE लगा है, क्या लगा है, ASE। यानी यह जो है सो किसको काटेगा, प्रोटीन को काटेगा। किसको काटेगा, प्रोटीन। अगर वहीं पे RNA लिखा रहे, क्या लिखा रहे, RNA, इसको काटेगा, बोलो RNA। अगर यहाँ पे लाइपेज, लिपिड होता है ना, लिपिड, तो लिपिड सही सुनने में नहीं लगता था, इसके लिए इसको यहाँ पे इस प्रकार से कर देता है, लाइपेज। लाइपेज किसको तोड़ेगा, लिपिड। वहीं अगर सेलुलेज लिखा रहे, ग्रोथ होता है ना, तो ये ए हो जाता है। सेलुलेज अगर लिखा रहे तो वो किसको तोड़ेगा, ठीक है। तो जो लाइसोसोम है ना, उसके अंदर भी ये सब प्रेजेंट होता है, प्रोटीएज प्रेजेंट होता है, लाइपेज प्रेजेंट होता है, सेलुलेज ये सब प्रेजेंट होता है। एसिड के अलावा ये सब भी प्रेजेंट होता है। मान के चलो कि जैसे कोई ऐसा प्रोटीन आ गया जो सेल को नुकसान पहुंचा रहा था, तो लाइसोसोम बोलेगा रुको हम बताते हैं, फिर अपने अंदर से किसको निकाल के भेजेगा, प्रोटीएज को, और वो जाके उस प्रोटीन को क्या कर देगा, तोड़ देगा, यानी खत्म ही कर देगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। वैक्यूल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है कि वैक्यूल का जो दीवाल है उसका नाम क्या है, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है क्या नाम है, बोलो डोनोप्लास्ट। वैक्यूल के मेम्ब्रेन का नाम क्या है, डोनोप्लास्ट, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है गैस, वाटर, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वाटर, गैस, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सभी किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, वैक्यूल। यहाँ तक ठीक है, चलो। उसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था, वो बंद तो है, फिर क्यों आवाज कर रहा है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है। प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है वो क्या क्या होता है, बड़ा होता है। यानी एक प्लांट सेल है ना, उस प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो बड़ा रहेगा, और उसका सेल का 90% भाग जो है वो वैक्यूल ही घेर लेगा। कितना प्रतिशत, 90। मान के चलो कि यह एक प्लांट सेल है, ये वाला रूम, तो इसका 90% जो एरिया है वो कौन घेर लेगा, वैक्यूल, ठीक है। हम लोग अभी तक जब भी न्यूक्लियस बनाते थे तो कहाँ बनाते थे, बीच में बनाते थे ना, बीच में। लेकिन प्लांट वाला जो न्यूक्लियस होता है ना, प्लांट का जो सेल होता है वो होता है थोड़ा चरफूट के इधर, ठीक है। और इसमें शुरुआत में जो न्यूक्लियस इसका भी यहीं पे रहता था, लेकिन इसका जो वैक्यूल है ना ये बहुत ही बड़ा रहता है। वैक्यूल क्या रहता है, बहुत ही बड़ा। इसके कारण इसका न्यूक्लियस है ना ये साइड, इसमें प्लांट में, प्लांट का न्यूक्लियस कहाँ रहता है, साइड में रहता है। और 90% भाग इसका कौन ले लेता है, कौन लेता है, यहाँ तक पूरा कंप्लीट है ना। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, माइटोकॉन्ड्रिया। पहले हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर 4 चीज आया था, कौन कौन था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। तुम बैग क्यों नहीं खोल ले रही है, अच्छा ठीक है पहने रहो, मन नहीं कर रहा है, छुट्टी होगा एकदम तुरंत भाग जाएगी। सरकारी स्कूल में पढ़ते तो वहां रखो, वहां हाँ बहुत अच्छा बात। हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, तो लास्ट पीरियड होता था, पहले ही जो सो बैग बांध के, बैग तो रहवे नहीं का बोरा रहता था, बोरा में जो सो पहले ही कॉपी भी सब डाल दिए हैं, एकदम समेट के तैयार है, अब छुट्टी हो एकदम सीधा
बहुत मजा आता था। आप तो स्कूल में बोरा कहाँ चलता, अब तो स्कूल में बेंच आ गया है ना, बेंच आ गया था। हम लोग अगर हम लोग के टाइम में बेंच आता ना तो बता देते बेंच क्या होता है। सब जो सो दिसंबर आता सारा लकड़ी जला देते हैं वहीं पे रूमे में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटो। अभी के लोग जान के करते हैं, अभी लोग जो सो वाटर पार्क जाता है नहाने ना, हम लोग ऐसा कुछ नहीं था। तालाब में कूद कूद के नहाओ जितना ना, कुआं में कूद के नहाते थे। अरे एक बार तो हाथ हो गया था, हम भी कूद रहे थे, मेरे पिताजी हैं वो भी कूद रहे थे। ठीक है, इतना मन नहीं माना था तो मेरे फूफा आए थे, वो नहा रहे थे। वो सरकारी कुआं होता है ना, तो फूफा जी वो मुखिया थे तो वही आए थे देखने के लिए, एकदम जो सहा कुआं ठीक बन रहा है उसी में सब कूद कूद के नहा रहे हैं। ठीक है, अभी के टाइम में क्या होता है, अभी वाटर पार्क जाता है ना, कुआं में कूद के नहाओ। क्या, चलो हेडिंग डालो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हेडिंग डालना है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलेंगे पावर हाउस। क्या बोलेंगे? पावर हाउस। किसका पावर हाउस? सेल का। हजारीबाग का नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया is known as the power हाउस ऑफ द सेल। याद रखना है सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं। एक आप लोग को बताएंगे पोस्टमैन भी होता है सेल में। ठीक है, बताएंगे आगे चल के बताएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये होता है डबल मेम्ब्रेन। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। एक्चुअली क्या है, जब आपको प्रोकैरियोट्स पढ़ाए थे याद है? प्रोकैरियोट्स को थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स के ऊपर जो 3 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? 3 लेयर होता है। इसमें जो उसको राइबोसोम जो होता है वो 70s टाइप का होता है। कैसा होता है? इसमें भी जो उसको डीएनए होता है, इसमें भी क्या होता है? आरएनए होता है, राइबोसोम होता है। यही सब था। और बताए थे मीजोसोम बताए थे, याद है? ठीक है, तो अभी जो आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ा रहे ना उस सेल को भी हम बना लेते हैं। मान के चलो कि यह एक यूकैरियोटिक सेल है और इसी सेल का ये बीच में न्यूक्लियस है और इसके अंदर इसको डाल दो। ये जो प्रोकैरियोटिक था इसको इसके अंदर डाल दो तो वही क्या बन गया तुम्हारा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको डीएनए देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डीएनए। डीएनए के अलावा इसमें आरएनए भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आरएनए। यानी डीएनए और आरएनए दोनों देखने को मिलेगा किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको राइबोसोम भी देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? राइबोसोम। राइबोसोम जो होगा वो कैसा होगा? ये बोतल उठा तो 70s दे दे तो पानी लेके आएगा। लिखने माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना ये इसके पास 2 दीवाल होता है। कितना दीवाल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितने मेम्ब्रेन होते हैं बोलो? एक होता है अंदर वाला मेम्ब्रेन, दूसरा होता है बाहर वाला। इनर एंड आउटर। बनाना शुरू कर। ये उधर बना दे सोनो। इधर बना। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास कितना दीवार होता है? 2। न्यूक्लियस के पास में कितना था? 3 था। लेकिन वैक्यूल के पास 1। वैक्यूल के पास 1 था। लाइसोसोम के पास भी 1 था और राइबोसोम के पास तो
माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये है सबसे बाहर वाला दीवार। कैसा दीवार? इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है परत। परत मतलब वही दीवार। ठीक है, ये कौन है? सबसे इसका आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद होता है इनर मेम्ब्रेन। कौन होता है? इनर मेम्ब्रेन जो है ना, वो अंदर के साइड में इनफोल्ड। और ये जो अंदर की साइड में इनफोल्ड कर रहा है ना, इसको हम लोग बोले थे, क्या नाम बोले थे बताओ? आप बताइए क्या बोले थे? हाँ, क्या बोले थे? क्रिस्टिया। क्या बोले थे इसको? ये जो अंदर के साइड में इनफोल्ड कर जा रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टिया। क्या बोलते हैं बोलो? ऑफ कर दो। दूसरा रूम का देखो, क्या फैन ऑफ कर दे, लाइट ऑफ कर दो। उधर का लाइट ऑफ करो, पंखा बंद कर दो। लाइट आ गया सही। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होता है। कितना मेम्ब्रेन? बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस रहता है। बाहर वाला कैसा रहता है? कंटिन्यूअस। अंदर वाला जो रहता है वो अंदर के साइड में इस प्रकार से इनफोल्ड कर। टमाटर को सीधा काट देना। टमाटर को क्या करना है? काटना। एक लंबा वाला टमाटर लेना, गोल वाला नहीं, लंबा इस प्रकार का टमाटर लेना, उसको काट देना। काटने के बाद बाहर से जो दिख रहा है ना, वो उसको माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर करना। एग्जैक्ट उसी के जैसा तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला दिखने इसे क्या बोलते हैं? तो ये जो खाली वाला जगह है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बोलो? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक मूवी का भी नाम है। देखे हो क्या? 5 पार्ट है उसका, 2 दिन लग जाएगा देखने में। अंदर में जो जगह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? मैट्रिक्स। ये जो इनफोल्ड कर गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसके साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है सो अपना जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, यानी अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अभी तक हम लोग ये पढ़ते आए थे कि डीएनए और आरएनए सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए आपको देखने को मिलेगा। यह है इसका जेनेटिक। यही हम रख लेते हैं इसका डीएनए। इसके साथ ही यहाँ पे आपको राइबोसोम भी देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? ये जो राइबोसोम रहेगा ये कैसा रहेगा? 70S। कैसा रहेगा? तो यही सबसे इम्पोर्टेंट। आ गया लाइट ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। हाँ बोल रहा है। इनर मेम्ब्रेन जो है सो अंदर के साइड में इनफोल्ड कर जाता है। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड इनसाइड व्हिच इज कॉल्ड क्रिस्टिया। इस बार के नीट का क्वेश्चन ये था कि क्रिस्टिया किसमें देखने को मिलता है, सिस्टर्नी किसमें देखने को मिलता है। कल के क्लास में हमने सिस्टर्नी पढ़ा था, याद है? सिस्टर्नी किसमें था? गोल्गी बॉडी में। और क्रिस्टिया किसमें था? माइटोकॉन्ड्रिया में। एकदम जो सब क्वेश्चन का धजिया उड़ा देना, ठीक है? हाँ, बस आए तो ये क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, इसके साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मूवी एक बार देख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया है नॉन जेनेटिक। हाँ बहुत ज्यादा खास है, माइंड का पता चल रहा है। साइंस बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का साइंस है इसमें। हाँ, मैट्रिक्स
हो गया यहाँ तक? 5 पार्ट है मैट्रिक्स का, सुनो 5 दिन लगेगा देखने। जेनेटिक मटेरियल का मतलब डीएनए और आरएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, साइंटिस्ट लोग जब किसी का डीएनए निकालता है ना, तो जब न्यूक्लियस में नहीं निकल पाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया से निकाल लेता है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, इसके साथ ही इसके पास अपना क्या है बोलो? राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया ऑन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम भी होता है, और वो कैसा होता है बोलो? 70s टाइप का। किस टाइप का? 70s टाइप। और टेबल पे पेज रखा हुआ है, दे दो, आकाश को दे दो, पास कर दो। इतना ही तो पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ज्यादा थोड़ा नहीं पढ़ना है। विद्वान विद्वान थोड़े ना होना है। हो गया? यहाँ तक हो गया? चलिए, इसके साथ ही इसमें बताए थे ना, आटा का चक्के भी प्रेजेंट रहता है, एटीपी का चक्के। F1 F0 प्रेजेंट होता है, F1 F0। चलो लिखो लिखो अच्छे से लिखो। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? और सुसाइडल बैग? ये क्वेश्चन 4-5 बार पूछा है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम रट लेना है इसको। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। लिख लिया? चलिए, इसको मिटा दें। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या है ना? फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन का हिंदी क्या होता है बोलिए? कार्य। फंक्शन का हिंदी क्या होता है? कार्य। इसके ऊपर लिख लेना कार्य, कार्य ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम होता है एटीपी बनाना। क्या बनाना? एटीपी। एक्चुअली ये एटीपी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो बना पाता है रेस्पिरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्यों वैसे कर रहा? बोल रहा है क्या?
इसका एडमिशन यहाँ नहीं हुआ है, नहीं कराया है अभी तक। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है यहाँ से। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम होता है वो होता है 70s। कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके ऊपर 2 परत प्रेजेंट है। कितने परत? 2। फिर टमाटर को देखना, टमाटर के ऊपर एक सबसे ऊपर वाला लाल वाला होता है, उसके अंदर फिर देखना जब उसको काटोगे ना तो इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है। हाँ, अब फिर उसके अंदर देखना दाना भी रहता है, और जो दाना जो अटैच रहता है ना देखना अंदर वाला में अटैच रहता है। वो जो दाना है ना वो हो गया F1 F0 पार्टिकल। कौन हो गया? इसीलिए ज्यादा टमाटर खाओगे तो माइटोकॉन्ड्रिया मजबूत होगा। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो ये हो गया। अब जो है इसके पास जो राइबोसोम होता है वो होता है 70s। कैसा होता है? 70s। माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक सेल में। कैसे सेल में? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो सो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोसोम 70s होता है। इसके साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है, इसका कार्य होता है एरोबिक रेस्पायरेशन का। क्या करना? एरोबिक रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब अभी तक तुम लोग बच्चे थे, तुम्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए तुम्हें बस ये बोल के फुसला दिया गया कि सांस लेते हो इसको क्या बोलते हैं, पर एक्चुअली में वो नहीं है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब होता है तुम जो खाते हो, खाने के बाद वो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। फिर उस ग्लूकोज को तोड़ना, एटीपी बनाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। ठीक है, पहले तुम बच्चे थे क्या पता था, इसलिए बोलते हाँ बाबू यही है रेस्पायरेशन। सांस खींच रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं, पर ये नहीं था। रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि तुम जो खाते हो, खाने के बाद वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज। इसमें कन्वर्ट होता है, बोलो। और ये फिर ग्लूकोज जो सो टूट जाता है किसमें? एटीपी में। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? और ये जो रेस्पायरेशन है ना, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक बोला दूर है, इधर ध्यान दो। एक होता है कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। किसके प्रेजेंस में हो? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। और एक होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो ना तब उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक। क्या बोलते हैं? एरोबिक। और अगर वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में तब क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसके लिए एकदम रोना नहीं है अभी। ठीक है, तो मेनली क्या है कि जो भी रेस्पायरेशन का काम होता है, यानी जो भी ग्लूकोज का तोड़ने का काम होता है, वो कहाँ पे होगा बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा है जो हमें एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसा है जो हमें क्या देता है? एनर्जी। अब हमारे शरीर का कुछ ऐसा भी अंग है जिसको हमेशा ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, जैसे ये हो गया, कोई जिम वगैरह करते हैं तो यहाँ का सेल ज्यादा डेवलप हो जाता है। अब यहाँ का सेल ज्यादा डेवलप हो गया तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का भी संख्या क्या हो जाता है? ज्यादा। यानी एक तरह से ये कहा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो संख्या है वो सेल टू सेल वैरी करता है। सेल टू सेल क्या करता है? वैरी। यानी जिस सेल को ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होगा, जिसमें कम रिक्वायरमेंट है उसमें कम डेवलप होगा। तो इसमें एक एग्जांपल होता है, जो पक्षी उड़ता है ना, अब मतलब सारे पक्षी उड़ते ही हैं, लगभग पक्षी तो उड़ता ही है, कबूतर वगैरह जो भी है। तो इसका जो पंख है ना, पंख जो बना रहता है, जो ये उसका पंख वाला जो ये भाग होता है, हाथ पैर जो भी लिम्स होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या बहुत ही ज्यादा होता है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या क्या होता है? क्यों ज्यादा होता है बताओ? क्योंकि उसको उड़ना होता है, उड़ने में उसको फिजिकल काम करना, ज्यादा एनर्जी लगता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या जो है वो सेल टू सेल वैरी करेगा। ये एनसीईआरटी में लिखा है, पर हम आपको नहीं लिखवा रहे, बस दिमाग में समझ, क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा। यहां तक समझ में आ गया?
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसा रेस्पिरेशन होता है बोलो? एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन? एरोबिक। और ये जब रेस्पिरेशन कर लेता है ना तब ये बनाता है एटीपी। क्या बनाता है बोलो? एटीपी। क्या बनाता है? एटीपी। तो एटीपी किसके अंदर बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। और ये जो एटीपी है ना इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। जैसे तुम मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद तुम्हें पैसा मिलता है, ठीक है। अभी वो पैसा को तुम रख लेते हो, फिर जहां जहां जो सो खर्च करना रहता है वहां देते जाते हो, और जो भी चीज तुमको चाहिए वो मिलते जाता है। उसी प्रकार से क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो सो रेस्पिरेशन होता है, और वो रेस्पिरेशन करके यानी मेहनत करके क्या बनाता है? एटीपी। क्या बनाता है? एटीपी। और जब भी उसको एनर्जी इस्तेमाल करना होता है तो वो इस्तेमाल करता है एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। इसीलिए एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी। क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी। यानी वो कभी भी, जैसे हम यहाँ चल रहे हैं अभी देख रहे हैं, तो देखने के लिए जो हम एनर्जी खर्च करेंगे वो किस रूप में करेंगे? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी। समझ में आया? छाप दो। छाप दिया? हो गया वो। वाह, तो मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया क्या? नहीं, अभी तो बहुत। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक। क्या चलिए फोटो ले लो। प्लास्टिक्स, या फिर थोड़ा सा राइबोसोम देख लेते हैं 2 लाइन। या राइबोसोम पढ़ा था क्या पहले? यस सर। बहुत बार पढ़ लिया है ना, तो थोड़ा सा रिवीजन ही कर देते हैं। अब हमको लगता है 1-2 सदी हो गया तुम लोग का टेस्ट नहीं लिए ना। टेस्ट दोगे? यस हो गया ना। absent नहीं करना, ठीक है। मालूम चलता है कि टेस्ट पेपर छपवा लिया और खाली रह गया। पढ़ेंगे। हर टेस्ट सेंटर पे क्या? आज कौन सा दिन है? शुक्रवार, शनिवार को ले लेते हैं क्या? यही वाला चैप्टर। इसके बाद टेस्ट के टेस्ट के बाद जो है ना लिखने वाला टेस्ट इस बार नहीं देंगे, सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। और दूसरी बात है टेस्ट के बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं, ये चैप्टर में सिर्फ न्यूक्लियस बचा रहेगा। न्यूक्लियस को हम लोग अभी छोड़ देंगे, न्यूक्लियस को हम अच्छे से पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। न्यूक्लियस उसमें जो है ना, न्यूक्लियस को पढ़ाने के लिए पहले तुम लोग को चाउमीन खिलाना होगा। तो बताएंगे कि चाउमीन जानते हो ना, मैगी देखे हो? मैगी को लाते तो पहले कैसे रहता है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो सुनो, इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी किसने दिया है? किसने दिया है? ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल देखिए, बताओ। सिंगर एंड निकोलसन ने। क्या तुम लोग इतनी करोगे जी? आप बताओ, सब जो सो 1 महीना भी नहीं हुआ और ये हालत है। अभी तो 36 महीना बाकी है नीट के लिए, पहला महीना में ये हालत है। अब पेपर लिख यही से होता है बाबू, बहुत सही। चलो, अगर नहीं पढ़े ना तो हेडिंग डालो, प्लास्टिक। प्लास्टिक नहीं पढ़े। क्या हो रहा है? इन्वर्टर चार्ज नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? खराब हो गया। प्लास्टिक। क्या हेडिंग डालना है बोलो? चलो हम बोलते जाएंगे, तुम लोग लिखते जाना, है ना? नहीं, इसको पीडीएफ देख लेना। अच्छा,
प्लास्टिड्स जो है ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। इसके अलावा एक और है यूग्लिनॉइड, पर उसके ऊपर अभी तुम लोग जानते नहीं तो उसमें दिमाग हम लोग को अभी नहीं है। प्लास्टिड्स किसमें प्रेजेंट होता है बोलो? प्लास्टिड्स को जो है ना हम लोग इजिली देख सकते हैं। प्लास्टिड्स को क्या कर सकते हैं? प्लास्टिड्स के अंदर भरा होता है कलर। क्या भरा होता है? अब कलर को हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं पिगमेंट। क्या बोलते हैं? तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लास्टिड के अंदर भरा रहता है पिगमेंट। देखो बाबू साहब को देख, ठीक है। प्लास्टिड जो है, इधर ध्यान दो, प्लास्टिड है। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है? और ये प्लास्टिड्स के अंदर भरा होता है कलर। क्या भरा होता है? कलर। और कलर को हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं पिगमेंट। क्या बोलते हैं? पिगमेंट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लास्टिड्स कंटेन पिगमेंट। क्या लिख सकते हैं बोलिए? प्लास्टिड के अंदर क्या होता है बोलो? जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर का था ना, उसी तरह से जो प्लास्टिड है ये भी 2 लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है? 2 लेयर। और जिस प्रकार से इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट था, और क्या क्या प्रेजेंट था बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ इसमें भी प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड में भी। तो प्लास्टिड्स के पास भी अपना राइबोसोम होगा और अपना जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। हम बताए थे 2 प्रकार के मीजोसोम बताए थे, एक क्रोमेटोफोर बताए थे, याद है? तो जो क्रोमेटोफोर वाला जो बैक्टीरिया आया है ना, वो है तुम्हारा प्लास्टिड, और जो मीजोसोम वाला बैक्टीरिया आया है वो क्या बना? माइटोकॉन्ड्रिया। ये बाउंस कर गया होगा, पर कोई बात, ठीक है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बोलिए? पिगमेंट। लिख दो कि प्लास्टिड प्लास्टिड्स के पास कितने मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बोलो? 2। इसका डायग्राम देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये आज नहीं बनाना ये डायग्राम को, हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। दवाई के जैसे तो कैसे जान गए? इसको लिखने गई थी क्या? सिक्का के साथ कभी खेले हो क्या? एयरटेल। एयरटेल के अलावा और भी? यही हमारा प्लास्टिड्स। ये कौन है? प्लास्टिड। इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसे? कितने मेम्ब्रेन होते हैं? इसके साथ ही यहाँ पे भी जो है ना सो राइबोसोम प्रेजेंट होगा, और वो राइबोसोम कैसा होगा बोलो? 70। कैसा होगा? 70। इसके अलावा इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? ठीक है। ये जो प्लास्टिड है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा कौन है? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा कौन है? ल्यूकोप्लास्ट। पहला कौन सा बोले? क्लोरोप्लास्ट। मजे की बात है। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा कौन है? कैसे याद कर लिया जल्दी? ल्यूकोप्लास्ट पे गधा लिपो लिपो बोल रहा है। ल्यूकोप्लास्ट। इधर ध्यान दो, अगर सिर्फ हरा वाला कलर प्रेजेंट है ना तो ओकरा बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बोलो? दोसर रंग प्रेजेंट है ना, लाल, पीला, हरा, नीला, तब उसको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। अगर वो कलरलेस है, कलरलेस मतलब जानते हो ना, पानी जैसा, मतलब कोई कलर ही नहीं था, उसको क्या बोलेंगे? लेकिन कुछ लोग बेवकूफ, कुछ लोग क्या होते हैं, वो लोग व्हाइट वाला को बोल देता है कलरलेस है। क्या बोल देता है उसको? तो क्या व्हाइट ये कलर है या है नहीं है बताओ? सफेद एक रंग है ना, तो उसको इसमें रखोगे क्या? तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब होता है कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। यानी वो प्लास्टिड में कोई कलर उलर नहीं है तो उसको क्या बोलेगा? ल्यूकोप्लास्ट। और अगर हरा वाला कलर है तब क्लोरोप्लास्ट।
और लाल पीला नीला अगर प्रेजेंट है तो क्रोमोप्लास्ट। फूल का रंग देखो लाल रहता है, पीला रहता है, तो वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। पत्ता का रंग हरा है तो किसके कारण होगा? एलोवेरा देखा है? छील देना, अंदर में देखना है व्हाइट, व्हाइट नहीं रहता है, पानी से समझ में आ गया? अब मजे की बात यह है कि हजारीबाग में एक से एक कोचिंग है बायोलॉजी का, उसमें देख लेना, इसको बोलता है व्हाइट टुकड़। व्हाइट क्या बोलेगा? व्हाइट। ओ माय गॉड, तुम इसमें करो, तुम पीएचडी करो, ठीक है? तुम समझ नहीं रहे हो, ठीक है? समझ में आया? प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ट्यूबोप्लास्ट, ट्यूबोप्लास्ट। क्लास ये तक रहने देंगे, है ना? टेस्ट का एकदम पूरा तैयार। हाँ रुक जाओ, पहले माइक जाएगा, उसके बाद कोई और।